नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार। आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को लेकर के। हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10? 1 से 10 के पैमाने पर आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगे, कितना रेट करना चाहेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और थोड़ा सा आप टेंशन में आ सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो 10 बोल सकते हैं, काफ़ी सारे लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो 5, 4, 3 भी बोल सकते हैं। बट सभी को पता है कि कम नंबर देना इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है दिखाई देगा और जिसकी वजह से नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, 10 बोलते हैं, तो आप ये बताएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा क्योंकि कंपनी बोलेगी कि अगर आप परफेक्ट हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस आप में नहीं है, मतलब आप और कुछ नहीं सीख सकते हैं, आपको जितना आता है उससे ज़्यादा कंपनी को चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे कंपनी का उद्देश्य क्या है और आपको जब आंसर देना है किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन का नहीं रखेंगे, और एक साथ में सैंपल आंसर भी हम लेने वाले हैं। शुरुआत से पहले चाहूँगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं अपने चैनल पर, वो आप देख पाएंगे। हाउ वुड यू रेट योरसेल्फ ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 का पर्पस क्या है? जब एक रिक्रूटर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? सबसे पहली चीज़ वो देखना चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस। आपको अपनी एबिलिटीज़ पर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी स्किल्स पर, अपनी स्ट्रेंथ पर कितना कॉन्फिडेंस है। अब ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ पर 10 ही बोलना है, वो सब कुछ चेक करेंगे। अब मान के चलिए आपने अपने आप को 5 ही नंबर दिए, इसका मतलब उन्हें ये आंसर मिल गया कि आप कॉन्फिडेंट तो नहीं है अपने आप के ऊपर। तो जिन लोगों ने 6-7 बोला है शायद उनका नंबर लग जाए, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर रिक्रूटर क्योंकि आपसे काफ़ी समय से बात कर रहा है, वो और 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखे और इसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपसे जानने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट आंसर चाहिए कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है ना। अगर कई बार जो है सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आपने यहाँ पर 4-5 नंबर अपने आप को दे दिए, मतलब कि आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, तो आप नहीं जानते हो रिक्रूटर के मन में क्या है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली चीज़ कॉन्फिडेंस है, तो आंसर में कहाँ से कहाँ तक का नंबर आपको लेना है वो भी मैं बताऊँगा, बट फिलहाल कॉन्फिडेंस पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ उन्हें जानना है कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो है 9, 10 ही बोलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं आउट ऑफ 10, 11 इसे देना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम के प्रति, मैंने जितना काम किया है। बट अगर आप एक ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है तो एक एरोगेंसी नज़र आ जाती है उस चीज़ में कि आपको अपनी चीज़ों पर घमंड है, आप शायद इससे अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने बोला ना, और भी क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे हैं आपके इंटरव्यूअर ने, आपके रिक्रूटर ने, उसके अनुसार उन्होंने एक अंदाज़ा आपका लगा लिया है आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। अब यहाँ पर आप अगर बोलते हैं कि मैं अपने आप को 10 में से 10 देना चाहूँगा, इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आप अपने आप को परफेक्ट समझ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि आपकी जो स्किल्स है वो इतनी ज़्यादा हाईली एडवांस नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तीसरी चीज़ वो जानना चाह रहे हैं कि भाई क्या सच में आप आगे बढ़ पाएंगे समय के साथ, क्योंकि अगर आप एक फ्रेशर है तो बिल्कुल ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की। कोई भी इंसान जो कॉलेज से पास आउट होता है वो किसी जॉब के लिए परफेक्ट नहीं होता है, ये चीज़ आपको जाननी होगी, समझनी होगी। जब आप जॉब करते हैं तब आपको पता चलता है और काफ़ी सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हैं। पहले 6 महीने आपके सीखने के ऊपर ही चले जाते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, एक काम कैसे होता है कंपनी में वो आप तब सीखते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो आपके आंसर में ये चीज़ पता चलेगी। अब पहली बात तो सिर्फ इतना नहीं बोल देना कि मैं अपने आप को 9 नंबर दूंगा और आप चुप हो गए। आपको एक प्रॉपरली समझाता हुआ आंसर देना होता है जिसमें आप ये भी दिखाएं कि इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, नहीं आती हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि जिनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको वो और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। कंपनी में रहकर आप उन चीज़ों को और ज़्यादा सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके मन में ये सवाल है। तो जब आप जवाब देंगे किन बातों को इंक्लूड करना है किन को नहीं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज़ जैसे कि मैंने बताया, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब 7, 8, 9 तक तो आप जा सकते हैं, 10 पे मत जाओ यार, 10, 11 तक मत पहुंचो। ना ही अंडर कॉन्फिडेंट दिखाना है कि आप 6, 5, 4 पे घूम रहे हैं। अगर आप इतने नंबर देते हैं, अब
क्यों नंबर की बात आई? क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली पूछा है 1 से 10 के ऊपर रेट करो, तो नंबर तो आपको बताना पड़ेगा, आप उनको नहीं घुमा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अपने आप को ऐसी जगह पर रखेंगे जो एक सेफ जगह हो, आप ना ही ज़्यादा नीचे ना ही ज़्यादा ऊपर होंगे। अंडर कॉन्फिडेंट दिखेंगे तो भी नौकरी जाएगी, ज़्यादा बताएंगे तो भी नौकरी जाएगी। एरोगेंसी नहीं दिखानी है। ओके। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को इस तरीके से रेट नहीं कर सकते हैं कि मैंने 8 दे दिया लेकिन मैं इन चीज़ों में तो और कमज़ोर हूँ, इन चीज़ों में तो और ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप उन पैरामीटर्स में डिवाइड कर सकते हो उन चीज़ों को कि भाई चलो मेरी जो लीडरशिप स्किल है उसको मैं इतना नंबर देना चाहूँगा क्योंकि मैं लीड अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी क्रिएटिविटी की बात है मैं उसमें थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना। लीडिंग मैं इस लेवल तक कर लेता हूँ, 8 नंबर तक कर लेता हूँ, लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात आती है वहाँ पर मैं अपने आप को 10 on 10 दूंगा या 9.5 दूंगा, क्योंकि क्रिएटिविटी में मैं बहुत आगे हूँ। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, काफ़ी सारा मैं करता हूँ, क्या क्या क्रिएटिव किया है। अब आप अगर इतना नंबर देंगे तो एग्जाम्पल ज़रूर रखिएगा साथ में। हवाबाजी अगर करेंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। इंटरव्यूअर बोलता है अब आप फेंक रहे हैं, तो कोशिश करना है कि आप यहाँ पर बताएं आप क्रिएटिव हैं तो कैसे हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। चाहे वो आपका सोशल मीडिया पेज हो या फिर कोई बड़ा यूट्यूब चैनल आप हैंडल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप कर रहे हो क्रिएटिविटी के तौर पर वो आप बता सकते हैं। पेंटिंग में आपको ज़्यादा जो है बहुत आगे आप पेंटिंग तक गए हो या फिर आपने नेशनल लेवल तक कोई चीज़ खेली हो, स्पोर्ट्स में गए हो, वो चीज़ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग का भी एक पैरामीटर आप बना सकते हैं कि यार मैं हार्ड वर्कर हूँ और मैं उस चीज़ अपने आप को हार्ड वर्किंग में इतने नंबर पर रखूँगा। अब आपको बताना चाहूँगा वो स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट मत घुसेड़िएगा। हार्ड वर्कर ज़रूर पसंद आता है हर एक कंपनी को, तो आप अपने को 10 on 10 तो नहीं लेकिन 10 on 9 ज़रूर दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा कितना देना है, आप अपने आप को एवेल्यूएट कीजिए कि कितना नंबर दे सकते हैं और उस हिसाब से रखिए, और आपका काम भी फिर आगे दिखना चाहिए उस लेवल का, ये भी ध्यान में रखिए। तो हार्ड वर्किंग यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्किल्स के पैरामीटर्स बनाइए और उन पर अपने आप को अलग अलग पॉइंट्स दीजिए। घर में ये तैयारी करिए ताकि आंसर के लिए आपके पास पूरा एक बढ़िया सा आंसर हो और वो चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं। आगे बढ़ें, कुछ स्किल्स यहाँ पर शो कीजिए जिनकी वजह से आप अपने आप को ये रेटिंग्स दे रहे हैं। जैसे कि आपने कभी कोई टीम लीड करी हो, कभी आपने कहीं पर स्पीच दी हो, आपने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अपना दिखाया हो, ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पर थोड़ी शो करेंगे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आप उन्हें कन्विंस करें कि आप अपने आप को क्यों इतनी रेटिंग दे रहे हैं। आप अपने आप को 8 नंबर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ है। और बाकी जो 2 नंबर छोड़े हैं, जो 2 रेटिंग आपने छोड़ी हैं, वो क्यों छोड़ी हैं वो भी एक्सप्लेन कीजिए कि आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि आप अपना कोई एक आइडल यहाँ पर बताएं कि मेरे आइडल जो है वो है और मैं उनकी रेस में अभी यहाँ पर हूँ, मुझे और थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है ताकि मैं उस लेवल तक पहुँच सकूँ। किसी को भी आप आइडल बना सकते हैं जो भी एक बड़ी पर्सनैलिटी है, हो सकता है वो आपके पिताजी हो या फिर हो सकता है कि आपके कोई गुरुजी हो, टीचर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम ही लेना है। तो क्या होता है ना, किसी को आइडलाइज करके आप अपने आप को नंबर देंगे तो एक पैरामीटर आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बता रहे होते हैं, एक अच्छा स्केल आपने रख लिया है जिसपे आपके इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये इस लेवल तक जाना चाहता है इंप्रूव करते करते, तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाता है। एक्सपीरियंसेस के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप कुछ भी शेयर नहीं करेंगे तो हवाबाजी सी बात लगेगी और ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप ऊपर से बोल रहे हैं। अगर आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलिए सैम्पल आंसर्स की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। I would rate myself 8 out of 10 on my people management skills because I was able to successfully handle a team of 15 members while I was working as a team leader with my previous company। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने ये बताया कि मैं अपने आप को 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा क्योंकि मैंने पुरानी कंपनी में एक किस स्किल के लिए है वो भी यहाँ पर है कि भाई पीपल मैनेजमेंट स्किल्स के लिए है, क्योंकि मैंने पहले एक टीम हैंडल की है। एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, आपने हवा में बात नहीं करी, आप बता रहे हैं कि मैंने पहले 15 लोगों की एक टीम हैंडल करी है जहां पर अच्छा खासा काम हुआ है, तो मैं अपनी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को 8 नंबर देना चाहता हूं। 2 नंबर क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट हो सकता है। 10 नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही एकदम आइडल लीडर बन जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत रेयर बात होती है, तो आप वो प्लेस ज़रूर छोड़ें। दिस एक्सपीरियंस पुट माई स्किल्स टू द टेस्ट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम लीडिंग अ टीम दिस ह्यूज।
यहाँ पर आप उन्हें बता रहे हैं कि मैंने पहली बार किया था, इसीलिए अपने आप को 10 तो आप नहीं दे सकते हैं भाई, पहली बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई जानते हैं। तो एक मतलब सही सी बात कीजिए, कोई ऐसा मत बताइए कि बहुत बड़ा आपने काम कर लिया था, एक आप अपने आप को हाइप मत कीजिए, बताइए पहली बार कर रहा था इसलिए मैं अपने आप को 8 नंबर दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। नेवरदलेस आई वॉज एबल टू लीड एंड मैनेज माई टीम सक्सेसफुली एंड फॉर दिस आई वॉज अप्रिशिएटेड बाय माई मैनेजर। तो ये भी बता रहे हैं कि आपने 8 नंबर क्यों दिए हैं, उसका रीज़न ये है कि भाई आपने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली वो टीम लीड करी, आपके मैनेजर की तरफ से आपको अप्रिशिएशन भी मिला है, तब आप अपने आप को 8 नंबर दे रहे हैं। तो शुरुआत से अंत तक आपने जो अपने आप को रेटिंग दी है उसको आपने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से जो है सामने वाला कन्विंस होगा कि हाँ आपको पता है आपकी क्या ताकत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है और इंप्रूवमेंट कहाँ करनी है वो भी आपको पता है। अपने आप को जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा इंटरव्यू में। तो यह है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।